देखिए, एपीआई सेंटर जो हम लगातार कहते हैं वो है हॉर्मुज स्ट्रेट, क्योंकि अब जिसका दबदबा इसके ऊपर में होगा वही सिकंदर कहलाएगा। और बहुत एक कहते हैं ना कि एक लाइन है जो आपने भी कई बार सुनी होगी, जो जीता वही सिकंदर, यानी हॉर्मुज को जिसने जीत लिया वो सिकंदर बन जाएगा। आइए हम क्यों कह रहे हैं कि हॉर्मुज बहुत महत्वपूर्ण है आज के वक्त में और खास तौर से इस युद्ध के लिए। तो आपके सामने एक ग्राफिक्स के जरिए देखिए तमाम हम चीजें लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम आपको जो मैप है वो दिखा देते हैं और इसमें देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम की जो कहानी है वो आपको बता रहे हैं। ये सबसे पहले देखिए, ये है हॉर्मुज स्ट्रेट। आप लोग भी अनभिज्ञ नहीं होंगे, बखूबी आपको पता होगा। और बस ये लड़ाई इतने ही दूरी की है, इतनी ही दूरी की ये पूरी लड़ाई है। ईरान अपना पूरी तरह से इसमें कब्जा रखता है, सऊदी अरब भी इसमें कब्जा रखता है, यूएई का भी दखल है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा यूएई पर जो है वो हमला यहां पर किया जा रहा है ईरान की तरफ से। आप भी सोच रहे होंगे कि बार बार यूएई पर क्यों हमला इतना हो रहा है, तो ये भी क्योंकि जल डमरू मध्य इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर यूएई भी जो है अपना दावा हर बार ठोकता है। यही वजह है कि ईरान और यूएई की दुश्मनी जो है वो बरसों से इसको लेकर के चली आ रही है। तो ये है सबसे बड़ी वजह जहां पर अभी युद्ध का सब कुछ जो है वो टिका हुआ है। और इन सब के बीच में देखिए आपको ये बताए, तेल का विशाल व्यापार जो है वो इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। और यही वजह है कि हम बार बार इस बात का जो जिक्र है वो कहते हैं कि किस तरह से जो इसको जीत लेगा वही सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज हो जाएगा। तो देखिए, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर जैसे बड़े जो तेल उत्पादक हैं। अब आप देखिए यहां पर, अब ये देखिए अमीरात, कुवैत, कतर जैसे जो बड़े तेल उत्पादक देश है वो अपना तेल इसी रास्ते से जो है वो भेजते हैं। ये कुछ देखिए यहां पर जो देश है इसी पर लगातार हमला जो है वो किए जा रहा है ईरान, और इन्हीं को सबसे ज्यादा जो है वो यहां पर चिंता खाई जा रही है। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो क्या होगा। और ऐसे में देखिए हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल यहां से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की एक भारी किल्लत जो है वो यहां पर जो है पैदा हो जाएगी। ये फिलहाल की स्थिति है अभी यहां पर। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर जैसे जो बड़े बड़े तेल उत्पादक देश है वो देखिए किस तरह से अपना तेल इसी रास्ते से भेजते हैं। और हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल यहां से जो है वो गुजरता है, जो कि 20% है, 20% यहां से जाता है। और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की एक भारी किल्लत जो है वो यहां पर हो जाएगी। अब देखिए गैस की आपूर्ति को लेकर के, कतर दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यातक है, कतर है। लेकिन कतर को भी इस मार्ग को जो है वो अपनाना पड़ता है और यही वजह है कि ये मार्ग इतना महत्वपूर्ण है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस निर्यातक है और ऐसे में कतर का लगभग जो सारा गैस निर्यात इसी रास्ते से होता है। बिजली उत्पादन और उद्योगों के लिए दुनिया के कई देश इस रास्ते पर जो है वो निर्भर करते हैं। और आपको अभी देख रहे होंगे क्या फिलहाल स्थिति जो है वो बनी है। पेट्रोल डीजल के दाम तो है बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए गैस की किल्लत भी जो है वो महसूस की जा रही है। भौगोलिक स्थिति क्या है वो भी हम आपको ये बता दें। ये रास्ता बहुत ही संकरा है, बहुत संकरा है, ठीक है। और इसकी सबसे चौड़ाई मात्रा जो है वो 33 किलोमीटर है, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चौड़ाई है ये सिर्फ 33 किलोमीटर है। और जहाजों के आने जाने के लिए जो सुरक्षित लेन बनी हुई है वो केवल 3 किलोमीटर ही चौड़ी है। आप समझिए कितना संकरा है ये रास्ता। और इसी की ये जबरदस्त लड़ाई जो है वो यहां पर चल रही है। इतनी संकरी जगह होने के कारण इसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है, इसलिए ईरान एक तरफ से इसको नियंत्रित कर रहा है, दूसरी तरफ से यूएई इस पे दावा हमेशा ठोकता रहता है। और ये खतरा भी उतना ही बड़ा है जितना अब के वक्त में हम देख भी पा रहे हैं। और ऐसे में देखिए चुनौतियां कौन कौन सी है आपको वो भी हम बता देते हैं। चुनौतियां यहां पर बहुत कुछ है इनको लेकर के कि कैसे देखिए आर्थिक स्थिति जो है वो यहां पर उत्पन्न हो जाएगी, जो एक कहे कि हालात जो है वो खराब हो जाएंगे। लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे ईरान सालों से एक आर्थिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है, उसे भी अमेरिका ने पूरी तरह से जो है वो सुरक्षित बता दिया है। अब इन सब के बीच में आपको देखिए ये बताया कि ट्रंप का जो दावा है, ट्रंप का क्या कुछ बड़ा दावा है इसी हॉर्मुज को लेकर के, क्या कुछ बड़ा दावा है। तो ऐसे में आइए दिखाते हैं ट्रंप का ईरान पर बड़ा हमला जो है वो किया गया है और ईरान पर सबसे ताकतवर सैन्य अभियान जारी है।
ट्रंप देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं, एयरफोर्स और नेवी खत्म, हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से सुरक्षित है। हॉर्मुज दुनिया की सबसे अहम नस है। तेल, ट्रेड और ताकत की ये जंग है और हॉर्मुज बना ग्लोबल बैटल फील्ड। हॉर्मुज का गेम ऑफ पावर। हॉर्मुज पर कब्जा। दुनिया पर असर पक्का। मिडिल ईस्ट में जंग का सायरन बज चुका है और अब सीधे वॉशिंगटन से आई है सबसे बड़ी चेतावनी। ट्रंप ने ऐसा दावा किया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ पावरफुल सैन्य अभियान पूरी ताकत से जारी है और इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि ईरान की वायुसेना और नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है, यानी आसमान भी अब खाली और समंदर भी बेबस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरानी सरकार को खत्म करने के लिए पावरफुल सैन्य अभियान पिछले कुछ दिनों से पूरी ताकत से जारी है। उन्हें लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ईरान वायुसेना और नौसेना खत्म हो गई। 100 से ज्यादा जहाज और कई वॉरशिप डुबा दिए गए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, रडार नष्ट हो गया है और उनके नेता भी मारे गए। वो 47 सालों से आतंक फैला रहे थे और अब उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है जो कई साल पहले लेना चाहिए था। तो देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि ये दावे वाकई सच्चाई है इसमें कुछ, या फिर हवाई जो है ये दावे आपको दिखाई देते हैं। इसलिए हम ये सवाल जो है यहां पर रख रहे हैं कि सिर्फ हवाई है चीजें या फिर ट्रंप के दावे में कोई सच्चाई भी जो है वो दिखाई देती है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, अब क्या कुछ बड़ा दावा जो ईरान को लेकर के किया गया है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह से बर्बाद, यानी हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, अब कोई टारगेट बचा ही नहीं है जिस पर हमला करना है। ईरान के 90% से ज्यादा जो अधिकतर हथियार है वो समाप्त हमने यहां पर जो है वो कर दिया है। यह दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। पूरी तरह से तबाह हो चुका है ईरान, यानी जो हमने पहले कहा अब कोई वहां पर टारगेट नहीं है जिसको हम निशाना बनाए, इसीलिए कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से हमने ईरान को तबाह कर दिया। सैकड़ों शिप हमने डुबो दिए हैं, तो सैकड़ों शिप को हमने डुबो दिया है समुद्र में। यह दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही, क्योंकि आज भी ईरान बार बार पलटवार कर रहा है और जबरदस्त ईरान की तरफ से पलटवार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर भी देखिए आरोप लगा दिया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप किसी को नहीं बख्शते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर भी उन्होंने जो है आरोप लगा दिया, ईरान की मदद का आरोप जो है लगाया गया है। अब यह आरोप आप समझिए किस आधार पर यहां पर लगाया गया। सीधे तौर पर आपको याद होगा इससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है वो एक सटीक जो लोकेशन है वो बता रहे हैं ईरान को, और यही वजह है कि ईरान इतने हमले जो है लगातार किया जा रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से उसी बात को उठाते हुए दोहराते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन को भी खींच लिया है और अपना दावा यहां पर ईरान को लेकर के रखा। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा अब हॉर्मुज का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि कई देश इस रास्ते को ईरान के दबाव से मुक्त करने के लिए आगे आ रहे हैं। कुछ देश खुल करके अमेरिका के साथ खड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल पूरी तरह हो गया है या ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स का नया नैरेटिव है। ट्रंप बोले ईरान को लगभग पूरी तरह काबू में कर लिया गया है। उसका सैन्य ढांचा बुरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन असली खेल सिर्फ जंग का नहीं, तेल, व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था का है। हॉर्मुज दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन
जहां से गुजरता है दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा। ट्रंप ने दावा किया इस स्ट्रेट को बेहद सुरक्षित और कंट्रोल में रखा गया है और ईरान इसे अब हथियार की तरह ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ईरान हमेशा से संकरे रास्ते को दुनिया पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। तेल सप्लाई रोकने की धमकी देकर ग्लोबल मार्केट हिला देता है। लेकिन अब ट्रंप का कहना है यह आर्थिक हथियार अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। कई देश इस मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देश बेहद उत्साहित हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको अमेरिका सालों से मदद देता आया है। यानी ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं, ये बनता जा रहा है ग्लोबल पावर ब्लॉक का मुकाबला। बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में ईरान इतना कमजोर हो गया है या यह सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की चाल है? क्योंकि अगर हॉर्मूज में हालात बिगड़े तो तेल का दाम आसमान छू सकते हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो 18वें दिन के इस युद्ध में देखिए ट्रंप बार बार जो है वो दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने ईरान को किस तरह से जो है वो बिल्कुल तबाह करके यहां पर रख दिया है। और इसी के साथ हॉर्मोज की अब लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। अब हॉर्मोज पर जिसका कब्जा हो जाएगा वो आप इस बात को समझिए कि वही यहां पर जो है वो सिकंदर कहलाएगा, क्योंकि हॉर्मोज से 20% तेल की सप्लाई होती है। शुरुआती दौर से ईरान ने इसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। इसमें यूएई के साथ भी उसकी जबरदस्त लड़ाई है और इसी वजह से यूएई पर ताबड़तोड़ हमले जो है वो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। यानी एक तीर से 2-3 निशाने जो है ईरान भी लगातार दिखा रहा है यहां पर और लगा रहा है यहां पर। इन सब के बीच में चाहे कतर, बहरीन, लेबनान, दक्षिणी लेबनान, इन सब की हम बात कर ले तो सब कुछ जो है वो तबाही की कगार पर अब पहुंच गए, क्योंकि मिसाइलों का अटैक जबरदस्त होता हुआ। लेकिन हॉर्मोज पर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहां पर मांग की अपने सहयोगी देश जिसके लिए कभी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जो है वो खड़ा हुआ, आज ऐसे समय में अमेरिका के साथ बाकी देश खड़े होंगे। फिलहाल तो स्थिति वैसी दिखती नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन ने मना कर दिया, जापान ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, दक्षिण कोरिया अभी तक कोई फैसला ले नहीं पाया है, ना हाँ बोलता है ना बोलता है। और इसी के साथ देखिए चाइना अपनी सिर्फ यहां पर बेनिफिट को देखते हुए कि हमें फायदा कहां होगा उसके तहत ही हम बड़ा फैसला यहां पर लेंगे, लेकिन उसके लिए भी आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति जो है वो बन गई है। लेकिन अब देखना है इसी हॉर्मोज को लेकर के ईरान के साथ कितने देश आते हैं, अमेरिका के साथ कितने देश आते हैं। और अगर अमेरिका के साथ कोई देश नहीं आता तो क्या हॉर्मोज पर ये माने कि ईरान का कब्जा बरकरार रह जाएगा। और अब जब उसने कह दिया कि जब तक हमारी शहादत का बदला पूरा नहीं हो जाता सीज फायर जो है हम नहीं करेंगे और हॉर्मोज को हम प्रमुख हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते रहेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।